एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? ओपनिंग दो चीज होगी ना, एक तो ओपनिंग और एक इसकी जो है ना, मतलब लास्ट वाला पॉइंट इसका, ठीक है ना। हाँ, ओपनिंग इसकी माउथ से होगी और लास्ट कहाँ है इसका फिर? एनएस, ठीक है ना। माउथ टू एनएस तक होती है ना ये एलिमेंट्री कैनाल। ये एक जो है ना होलो ट्यूब होती है। होलो क्या होती है भाई? ट्यूब, खोखली ट्यूब होती है एक, ठीक है ना। इसकी लंबाई जो है एडल्ट में 32 फीट तक हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है भाई? 32 फीट तक हो जाती है एडल्ट में। जवान जैसा तू बैठा है यहाँ से। ठीक है भाई। तो कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा। अब उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज आती है भाई? माउथ जो है इसके अंदर जो है क्या क्या आती है? इसके अंदर आती है एक तो बक्कल कैविटी। क्या आती है भाई माउथ में? बक्कल कैविटी, कल भी बताया था मैंने आपको। तो माउथ में बक्कल कैविटी, ठीक है ना। ओरल वाला हिस्सा जो है इसका ओरल कैविटी भी कह देते हैं इसको, बक्कल कैविटी या क्या भी कह देते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या आता है? अब ये बताओ इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है टीथ है, एक तो दांत है भाई मुंह के अंदर आपके, एक तो टीथ है और एक टंग। बिल्कुल सही, टंग भी है, वेरी गुड। तो दो चीज इसके अंदर है, एक टीथ और एक क्या है भाई? टंग। तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, तो ये दोनों देख लेंगे, टीथ और टंग दोनों को देख लो सबसे पहले। तो पहले देख लो भाई, टीथ को नंबर 1 हेडिंग क्या डाल दें? टीथ। टीथ देख लो। हमारे जो दांत होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मनुष्य के दांत जो है, ये बताओ जीवन में एक ही बार आते हैं या 2 बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तो जिन एनिमल्स के दांत जीवन में 2 बार आते हैं, जैसे कि पहले जो दांत आते हैं उन्हें तो मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। और दूसरे जो आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है ना। परमानेंट का मतलब समझ गए? बस एक बार आ गए तो आगे स्थिर दांत हो गए। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जिनमें 2 बार दांत आते हैं? उन्हें कहते हैं डाइफायोडोंट। क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। तो हमारे जो टीथ है वो डाइफायोडोंट है। डाइफायोडोंट का मतलब जो है टीथ जो है जीवन में कितनी बार आएंगे भाई? हाँ, 2 टाइम्स इन लाइफ। जीवन में 2 बार आएंगे, ठीक है भाई। एक को जो होंगे उन्हें क्या बोल देंगे? मिल्क टीथ। बचपन में जाते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत जो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। और दूसरे जो आएंगे वो होंगे परमानेंट टीथ। कैसे होंगे भाई? परमानेंट। परमानेंट मीन्स फिक्स है। आगे तो आगे। अब जो टीथ होते हैं ना हमारी बॉडी में, मतलब सॉरी हमारे जॉ में, जबड़े के ऊपर ही तो लगे रहते हैं। जबड़ा एक सॉकेट की तरह काम करता है। जबड़ा जो है हमारा वो किसकी तरह काम करता है? सॉकेट। और उस सॉकेट में दांत फिक्स हुए रहते हैं। सॉकेट में दांत क्या हो रहते हैं भाई? फिक्स हुए रहते हैं। तो ये दांत होते हैं कहाँ? किस में पाए जाते हैं भाई? जॉ में, जबड़े में। जबड़ा इसके लिए कैसा काम करता है? सॉकेट की तरह काम करता है। जैसे ये सॉकेट है, इसमें प्लग लगा दिया आपने, फिक्स लग गया नहीं लग गया? वैसे ही जो जो होता है, जबड़ा होता है, वो टीथ के लिए एक सॉकेट का काम करता है। और टीथ के टाइप्स कितने होते हैं? फिर इसकी बात कर लेते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे में 4 टाइप्स होते हैं इसके टीथ के, ठीक है ना। कितने भाई? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा, उनके नाम आपको पता होने जरूरी है। एक होते हैं इंसीजर, ये एक होती है जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले सामने वाले जो टीथ है, इंसीजर बोलते हैं उनको। ये जो निकले रहते हैं नुकीले से, इन्हें बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। फिर पीछे जाड़े होती है ना छोटी छोटी, ये बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? और जो सबसे पीछे वाली जाड़े होती है ना, पीछे वाली जाड़े होती है, चबाने का काम आती है खास तौर से किसी चीज को अच्छे से, उन्हें बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं भाई? प्री मोलर, पीएम, ठीक है ना। तो 4 तरह के दांत हो गए। इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। आई से क्या हो गया भाई? हाँ, इंसीजर। और सी से कैनियन। और एम से क्या हो गया भाई? मोलर। और पीएम से क्या हो गया? प्री मोलर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 तरह के दांत हो गए। अब देखो दांत जो होते हैं ये कितने होते हैं? एक एडल्ट में परमानेंट टीथ कितने होते हैं? एक एडल्ट है, हाँ, 32। एडल्ट में परमानेंट टीथ कितने होते हैं? अब वो एक वो सुना ही होगा तुमने एग्जाम्पल, कि भाई मैं तेरे 64 के 64 तोड़ दूंगा।
ठीक है ना। तो बराबर वाला कह रहे हाँ दांत तो 32 है। कहना मुझे पता था, तू भी बोल लेगा, तो दोनों गिन के बता दिए। ठीक है नहीं, 32 तेरे 32 तेरे। तो 32 होते हैं ना, क्या 32 ही दिखा रहा, 32 32 से बना है, 32 कहते हैं, 32 दिखा रहा, जो कोई ऐसे है ना दांत दिखा के, तो वही वाली 32। तो यही 32 से आया है। ठीक है, 32 टीथ होते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या है, एडल्ट परमानेंट टीथ का फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसका एक क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं टीथ फॉर्मूला। क्या होता है बाबू, टीथ फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला था इन द सेंस ऑफ कि जो दांत है ना, वो इनमें कौन कौन से हैं, यानी कि कितने इंसीजर हैं, कितने कैनियन हैं, कितने कैनाइन है, सॉरी, कितने मोलर है, कितने प्री मोलर हैं, ये बताना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये होता है 2 1 2 3। क्या होता है बाबू, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अपॉन में क्या है, फिर से यही है, दोबारा दोहराओ, 2 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाई 2। बाकी फॉर्मूला तुम्हें बस यहाँ तक याद रखना, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। 21 23 बटे 21 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो किस तरीके से होगा। देखो 2 और 1 3, 3 और 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 दूनी 16। तो ऊपर के हो गए, ऊपरी जबड़े में। फिर यहाँ पे देख लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 निचली जबड़े में हो गए। 16 प्लस 16, 16 ऊपर 16 नीचे। कितने दांत हो गए भाई टोटल, 32 हो गए। हाँ भाई, कितनी एज तक आ जाए, एडल्ट होने तक के आ जा, जब आदमी एडल्ट हो जाना तब तक आ जाना। पहले वाले जो हैं ये तो क्या हो जाएगा भाई, इंसीजर, ये कैनाइन, ये क्या हो जाएंगे, मोलर, और ये क्या हो जाएंगे, प्रीमोलर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इंसीजर तो ये हो जाए सामने वाले। हाँ, ये सामने जो है, और कैनाइन ये हो जाएंगे, ये निकले कैनाइन 4 हो जाएंगे ना, 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई करके ऊपर और 2 नीचे कैनाइन। ठीक है ना। हाँ, फिर प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, 4 ऊपर हो जाएंगे, 4 ही नीचे। और प्रीमोलर कितने हो जाएंगे भाई, प्रीमोलर हो जाएंगे 6 ऊपर 6 नीचे, बिल्कुल। तो इनका ऑर्डर पता चल गया कितने कितने हैं बाबू। पहले वाला क्या है बताओ, 2 इंसीजर, और 1 किसके लिए है भाई, यहाँ पे कैनाइन के लिए है। और ये वाला 2 किसके लिए है, मोलर के लिए। और फिर प्रीमोलर के लिए क्या है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं ना। यहाँ तक नोट कर लो एक बार, इतनी डिटेल। तो यहाँ पे देख लो भाई, हार्डेस्ट च्यूइंग सरफेस, यानी जब हम किसी चीज को चबाते हैं, चबाएंगे किससे, दांतों से। तो दांतों जो हम चबाते हैं, दांतों के ऊपर एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया का सबसे हार्ड, मतलब सॉरी, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड पदार्थ है, और उसे क्या बोलते हैं भाई, इनेमल। दांत बने हुए हैं, स्कूल में ला गए, ये समझ लो, इसके इनेमल के क्या बने हुए हैं, दांत बने हुए हैं हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद में टीथ के कितने हिस्से होते हैं भाई, 3 भाग होते हैं टीथ के, एक क्राउन, एक नेक और एक रूट, बस इतना याद रखना है। फिर उसके बाद में टंग, जीभ। जीभ जो होती है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में कंसिडर की जाती है, सबसे मजबूत मसल्स, और ये एक वॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि हमारी इच्छा से काम कर लेती है। फिर मैंने बताया इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, टेस्ट करना, जाहिर सी बात है, और फूड को उलट पलट करना, इधर से इधर, इधर से इधर करना। ठीक है ना, उसमें लार को मिक्स करना, ये काम है, लार को मिक्स करना। ठीक है ना, और क्या करना भाई, और उसका काम है टेस्ट भी करना फूड को। ठीक है ना, जैसे कि उसका टिप वाला हिस्सा मीठे को टेस्ट कर सकता है, स्वीट को, उसका टिप और साइड वाला हिस्सा सॉल्ट को टेस्ट कर सकता है, नमकीन को, और उसका साइड वाला हिस्सा, ये जो साइडों में हिस्से होते हैं, ये किसको टेस्ट कर सकता है, सोर को, खट्टे को। और बेस बेस वाला जो हिस्सा है इसका, वो किसको, बिटर यानी कड़वे को टेस्ट कर सकता है। फिर फेरिंग्स जो होता है थोड़ा नीचे, ये वाला हिस्सा, जिसे हम टॉन्सिल्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टॉन्सिल्स भी बोल देते हैं। ये इस कॉमन पासेज, सामान्य रास्ता होता है दोनों के लिए, फूड पाइप के लिए भी और विंड पाइप के लिए भी। फूड पाइप का मतलब ओइसोफेगस के लिए, और विंड पाइप का मतलब ट्रेकिया के लिए, दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है। फिर ओइसोफेगस जो होता है, इस लीड कहाँ से, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, ग्लोटिस से, और खत्म कहाँ पर होता जाके, स्टमक पे। ठीक है ना, उसके बाद में ये जो होता है फूड पाइप, इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, और ये 1/3 हिस्सा का क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, बाकी सारा हिस्सा क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। कंप्लीट यहाँ तक के नोट करो। स्टोमक जो है, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है ना, हिस्से है, यानी कि 4 इसके। सबसे पहला हिस्सा जो है उसे बोलते हैं कॉर्टेक पोर्शन। ये कहाँ से ओपन, कहाँ ओपन होता है, जहां से ओइसोफेगस खत्म होती है ना,
यानी कि ओइसोफेगस इसके अंदर ओपन होते हैं जाके, समझ लो ओइसोफेगस की जो नली है ना वो जहाँ ओपन होके जाके, ठीक है ना, इस हिस्से में ऐसे होता था ना, ये ओइसोफेगस चल रही, और फिर ये ऐसे करके स्टमक बनता था, ठीक है याद हल्का सा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये यहाँ जहाँ ओपन हुई, इसको क्या बोल लेंगे? कार्डियक। ओइसोफेगस ओपन हो रहा ना यहाँ पे, तो इस हिस्से को क्या बोल लेंगे? कार्डियक। और देखो फिर उसके बाद में अगला कौन सा हिस्सा है भाई? ये फंडिक वाला हिस्सा है। फिर कौन सा है? बॉडी। और फिर बॉडी के बाद में लास्ट वाला हिस्सा कौन सा है? पाइलोरिक पोर्शन। तो पाइलोरिक पोर्शन ये हो गया आपका। तो पाइलोरिक पोर्शन जो है ना वाला हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ये छोटी आंत का पहला हिस्सा हो गया ना, तो यहाँ जो ओपन होगा ना, ये वाला हिस्सा कौन सा है? पाइलोरिक वाला है। कौन सा? पाइलोरिक रीजन है, ठीक है। तो चारों रीजन के बारे में पता चल गया इसके, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो स्टमक होता है भाई, ये बताओ आप मुझे इसके अंदर कौन से सेल होती थी स्टमक के अंदर? मैंने आपको बताया था, हाँ, स्टमक के अंदर एक सेल्स होती है ऑक्जेंटिक सेल्स, और इन सेल से कौन सा हार्मोन निकलता था? HCl हार्मोन निकलता था, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखें, इससे HCl हार्मोन निकलता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग डाल देंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नोट कर लो यहाँ तक के, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है भाई, स्टमक में पाई जाती है। इसके 3 भाग होते हैं। एक है म्यूकस नेक सेल, जो म्यूकस के अंदर, इससे म्यूकस हार्मोन निकलता है। एक पेप्टिक या चीफ सेल्स है, जिससे पेप्सिनोजन निकलता है। एक पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स भाग है इसी का ही, जिससे HCl निकलता है, ठीक है। अगला स्टमक पढ़ेंगे। तो वही स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। एक का नाम है ड्यूडेनम, जो सी शेप का होता है। एक का नाम है जेजुनम, जो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। मिडिल पोर्शन बीच का भाग है इसका। फिर एक हिस्सा होता है इसका इलियम, जो कि हाईली कोइल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कुंडलित है, ऐसे बना हुआ है, बहुत ज्यादा कुंडलित हुआ हुआ है। इलियम जो है लास्ट पार्ट होता है, और कहाँ जाके खुलता है इलियम? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में ओपन होता है जाके। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस पे वेली और माइक्रोविली होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, विली और माइक्रोविली की स्ट्रक्चर ये से। ये क्या काम करते हैं कि जो फूड होता है उसको आगे भेजने का काम करते हैं, ऐसे चलते रहते हैं टाइम। तो फूड जैसा आगे सर्वाइव करता रहता है, यहाँ पे फूड ऐसे जाता रहेगा, ठीक है ना, वरना एक जगह रुक जाएगा। तो विली या माइक्रोविली की वजह से फूड जो है आगे ट्रेवल करता है, और यहीं से जो है ना फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। फूड में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा, इन चीजों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। फिर वेस्ट बचा हुआ आगे चला जाता है। उसके बाद में आता है कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होती है कुछ। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होती है, इसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? क्रिप्टस है, पीनट सेल्स है, और अर्जेंटिफिन सेल्स हैं, ठीक है ना। क्रिप्टस सेल से म्यूकस निकलता है, पीनट सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, अर्जेंटिफिन सेल से जो है ना हार्मोन्स ही निकलता है। फिर उसके बाद में इंटेस्टिनल का जो फर्स्ट भाग है, पहला भाग है इंटेस्टिनल ग्लैंड का, उसको क्या बोलते हैं भाई? ड्यूडेनम बोलता है। ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे फिर से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हो गया। अब कौन सी पढ़ाएंगे भाई? लार्ज इंटेस्टाइन। दोबारा तो देख लो, सबसे पहले यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है भाई? 3 हिस्से हैं, केइकम, कोलन और रेक्टम। केइकम जो है इसके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आती है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहाँ पर है? लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले भाग में, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिर कॉलन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्कैंडिंग, ट्रांसवर्स और डिस्केंडिंग। स्कैंडिंग ये वाला हिस्सा हो गया, ट्रांसवर्स ये वाला हिस्सा हो गया इंटेस्टाइन का लार्ज का, और डिस्केंडिंग ये वाला हो गया। फिर तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? रेक्टम, जहाँ पे वेस्ट इकट्ठा होता है, कि वो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे वेस्ट पदार्थ जो भी होगा वो इकट्ठा होएगा, ठीक है ना। ये वाला एन से फिर इसके जरिए से बाहर निकल जाएगा। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि उसके आंतरिक यानी कि संरचना एलिमेंट्री कैनाल की। तो इस तरीके से होती है। सबसे पहला भारी भाग होता है उसे बोलते हैं सीरोसा, ठीक है ना। तो सबसे ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाह्य हिस्से को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सीरोसा। फिर बीच वाले को क्या बोलते हैं भाई? सब म्यूकोसा बोलते हैं, जो मिडिल लेयर होती है। जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे इनर लेयर को क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के? तो सबसे इनर लेयर को क्या बोलते हैं भाई? म्यूकोसा बोलते हैं, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। और ये जो बीच का रीजन बचा है, इसे ल्यूमेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ल्यूमेन बोल देते हैं, या फिर इसको खाली स्थान बोल देते हैं, होलो प्लेस, इसके अंदर फूड ट्रेवल करता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो देख लो भाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है इसके तीन है इसके अंदर। एक तो क्या है भाई? सैलिवरी ग्लैंड, और एक
लीवर और एक क्या है भाई, पेंक्रियास, तीन आती है इसमें। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है इसके तीन भाग होते हैं, तीन जोड़ी होती है इसकी, थ्री पेयर्स। तीन जोड़े कौन कौन से हैं इसमें, तीन जोड़े हैं, सबसे निकलती क्या है भाई, सलीवा ही निकलती है। तो कौन कौन से, एक तो इसमें पैरोटिड्स है, जिस जो चीक पे यानी कि यहाँ पर होती है, ठीक है ना, और ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है ना, सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड। फिर एक सब मिक्सलरी या सब मैंडिबुलर है, मैंने मैंडिबल के नीचे होती है, ये लोअर जो पे होती है लिखी मैंने। फिर एक होती है सब लिंगुअल्स जो बिलो टंग, टंग के नीचे होती है, ठीक है ना। फिर सेलिवा जो है 1.5 लीटर पर डे निकलती है लगभग, और पीएच मान सेलिवा कितना होता है, 6.7 होता है। इससे जो एंजाइम निकलते हैं, एक एमाइलेज और एक लाइसोजाइम। एमाइलेज को क्या भी बोल देते हैं, टाइलिन भी बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए।